हेलो बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 12। हमारा सब्जेक्ट है गणित और हमारी क्लास है 8वीं। आज है 5 नवंबर और आज हम पढ़ने वाले हैं रैखिक रूप में बदले जाने वाले समीकरण। रैखिक मतलब एक रेखा के रूप में लिखे जाने वाले समीकरण। हमने पिछली वर्कशीट में रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा और उसे हल किया, लेकिन कुछ समीकरण ऐसे भी होते हैं जो रैखिक रूप में नहीं होते। वो हम सब इस वर्कशीट से देखेंगे कि कैसे उन्हें हल किया जाता है। अब देखा जाए तो रैखिक समीकरण कौन से होते हैं और अरैखिक समीकरण कौन से होते हैं, ये देखो आप अंतर में पता करेंगे। रैखिक रूप में समीकरण क्या है, सीधी लाइन में लिखे हुए हैं, और जो समीकरण रैखिक रूप में नहीं है वो तोड़ मोड़ के बट्टे की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो जो सीधी लाइन में लिखे हैं वो रैखिक समीकरण, जो डिवाइड में या फिर भाग में लिखे हुए हैं वो अरैखिक समीकरण। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक समीकरण को अरैखिक रूप से और रैखिक में बदलेंगे। अरैखिक रूप ये वाला है और रैखिक रूप ये वाला है, तो हम इस रूप से समीकरण को इस रूप में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे वो देखो यहाँ पे नीचे उन्होंने बताया है। सबसे पहले क्या दिया है कि x + 7 बट्टे x + 2 बराबर 3/4। अब क्या है, हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले कैंची का गुणा कर दिया। तो जब 4 का गुणा किया तो ये हो गया 4 का गुणा x + 7 में हुआ, 4 का गुणा x + 7 में हुआ, और 3 का गुणा नीचे हो गया x + 2 में। अब 4 का गुणा x से हुआ तो 4x हो गया, 4 का गुणा 7 से होगा यहाँ पर, फिर 3 का गुणा x से हुआ तो 3x लिख दिया, और 3 का गुणा 2 से हुआ तो ये 3 का गुणा 2 से लिख दिया। अब 4x जैसे कि तैसा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और 4 और 7 का गुणा हो गया 28। फिर 3x को हमने जैसे कि तैसा लिख दिया, और 3 दूनी 6 यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आपको पिछली बार बताया गया था कि जब बराबर के चिन्ह के इधर से संख्या उधर जाती है या उधर से इधर आती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ पर वही हुआ कि 3 को उन्होंने क्या किया, ये लिखा था 4x और -3x। 3 अभी तक क्या था, बराबर के दूसरी साइड था। 3 अभी तक जो था वो बराबर के दूसरी साइड था, लेकिन अब बराबर के इस साइड आ गया, इसीलिए वो क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। 4x - 3x बराबर 6 यहाँ पे धनात्मक है तो यहाँ पर भी धनात्मक है, लेकिन यहाँ पे 28 धनात्मक है, जब वो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। वही हो गया। अब 4x में से 3x गए तो केवल x बचा, और 6 में से अगर 28 जाएंगे तो नहीं जाएंगे, तो क्या है, हम बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, तो ये हो गया -22। यही हो गई, ये रही। अब उन्होंने कहा है कि x के मान की जांच करना चाहते हैं तो क्या करना है कि दोनों तरफ उल्टी तरफ क्या है, आप उल्टी तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड में x का मान रख दो। अगर x का मान रखने पर हमें सीधे हाथ पे जो हमने लिखा था वो वाली वैल्यू मिलती है तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो गलत है। वही उन्होंने किया है, -22 रख दिया x की जगह, आंसर आया 3/4, और 3/4 ही हमारा राइट हैंड साइड पर दिया हुआ है, वो यहाँ पर है, देखो। अब हम देखेंगे अगला उदाहरण, उसमें क्या दिया हुआ है। प्रश्न 2, एक संख्या जिसका 7वां भाग उसके 8वें भाग से 1 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए।
कोई एक संख्या है उसके 7 टुकड़े कर दिए और फिर उसी संख्या के 8 टुकड़े कर दिए, तो जो 7वां टुकड़ा है वो 8वें टुकड़े से एक ज़्यादा है। अब 7वां टुकड़ा ज़्यादा है एक, तो अगर हम 7वें टुकड़े में से 8वां टुकड़ा घटा देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो वही उन्होंने किया कि 7वां भाग कितना है, पहले माना कि संख्या x है, 7वां भाग कितना होगा x बट्टे 7, 8वां भाग कितना हो गया x बट्टे 8। संख्या का 7वां भाग माइनस 8वां भाग कितना है 1, तो उन्होंने वही किया x माइनस 7 माइनस x माइनस 8 बराबर 1। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 8 और 7 का लिया LCM, 8 सत्ते 56 और इसे कर दिया कैंची से गुणा, तो वो हो गया 8x माइनस 7x बट्टे 56 बराबर 1। अब 8x में से 7x जाएंगे तो केवल x बचेगा और बराबर 1। तो फिर क्या हुआ कि 56 का गुणा होगा 1 में, तो x बराबर सीधा सीधा लिख दिया उन्होंने 56। अब इसके बाद हम आते हैं और आगे उन्होंने सवाल दिए हैं करने को। सबसे पहला सवाल है 2x प्लस 3 बट्टे 4x माइनस 5 बराबर 3 बट्टे 7। हम संख्याओं को ध्यान रखेंगे, 2x प्लस 3 बट्टे 4x माइनस 5। 2x प्लस 3 बट्टे 4x माइनस 5 बराबर 3 बट्टे 7, यही दिया है। हाँ, यही दिया हुआ है हमें। अब हम इसे हल करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर कैंची का गुणा होना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 7 2x धन 3 बराबर 3 4x ऋण 5। जब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। 7 का 2 से गुणा करेंगे, 7 गुणा 2x, फिर 7 का 3 से गुणा होगा, धन 7 गुणा 3 बराबर का चिन्ह यहाँ आ गया। 3 का गुणा 4 से कर देंगे। संख्या का गुणा केवल संख्या से होगा। 3 गुणा 4x, अब 3 प्लस का है और 5 माइनस का है तो माइनस आएगा, और 3 गुणा 5। अब हम इसे और आगे लिखेंगे। 7 दूनी 14 x धन 7 तिया 21 बराबर 3 चौक 12 x माइनस 5 15। अब हम देखेंगे x वाली संख्या को हम इधर ले आएंगे और ये वाली जो संख्या है उसे उधर ले जाएंगे। जब ये संख्याएं इधर से उधर जाएंगी तो इनके चिन्ह बदलेंगे। तो 14x माइनस 12x बराबर माइनस 15, और 21 इधर प्लस का है, जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, 14x में से 12x जाएंगे तो 2x बचेंगे बराबर 15, और 21 दोनों माइनस के हैं तो दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। तो 1 और 5
6 और 2 और 1 3 और माइनस 2x बराबर -36। अगर हम इसे और आगे सॉल्व करना चाहें तो x बराबर हो जाएगा 36 बट्टे -36/2 और 2 से इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा -18। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये रहा सवाल नंबर ए। ऐसे ही आप और भी सवाल जो इसमें दिए हुए हैं वो करेंगे। मैं आपको एक और सवाल बताता हूं, जो सवाल नंबर है तीसरा, y/y+3 बराबर 7/8। ये है y/y+3 बराबर 7/8। हम क्या करेंगे, सीधे कैंची का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8y बराबर 7y+3 और इसे आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 8y बराबर 7y। 7 का गुणा बाई से होगा तो 7y हो जाएगा। 7 का गुणा 3 से होगा तो 7 तिया 21। अब क्या होगा, बाई एक तरफ, मतलब बाई वाले संख्या एक तरफ होंगी और बिना बाई वाली संख्याएं एक तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8y-7y बराबर 21। जब संख्या के आगे प्लस का चिन्ह होता है और संख्या अकेली होती है तब हम उस चिन्ह को नहीं लिखते हैं और वह संख्या प्लस में ही मानी जाती है। अब 8y में से 7y गए तो केवल एक y बचेगा और बराबर हो जाएगा 21। यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल क्या है वो मैं आपको बताता हूं सही से। एक संख्या का 2/3 भाग मूल संख्या से 30 कम है। किसी संख्या का मूल 2/3 भाग जो है वो उसी संख्या से 30 कम है। समझ लो कि कोई संख्या है x, माना संख्या x है। अब इसका जो 2/3 है वो इसी का, अब इसका 2/3 कितना होगा 2x/3। अब ये वाला जो भाग है वो इससे कितना कम है 30 कम है। तो हम इसमें से अगर हम उसे घटा देंगे, संख्या में से अगर हम 2/3 को घटा देंगे तो 30 के बराबर होगा। तो ये हम करेंगे x - 2x/3 बराबर 30। हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये गुणा कर देंगे तो 3x - 2x बराबर 30। अब हम इसे एक बट्टे मान लेंगे। अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, जब हम ऐसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x - 2x बराबर 30 गुणा 3। 3x में से 2x जाएंगे तो कितना बचेगा x। 30 का गुणा 3 से होगा तो 90। यही वो संख्या है जिसका 2/3 इसी संख्या से 30 कम है। ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखो आप। एक संख्या में से उनके छठे भाग को घटाने पर 25 आता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या में से उसके छठे भाग को अगर हम घटा दें
तो कितना आएगा 25। समझ लो कि कोई संख्या x है और उसमें से हम x का छठा भाग घटा दें तो 25 आता है। समझ लीजिए कि कोई संख्या, माना संख्या कितनी है x, और इसका छठा भाग कितना होगा x/6। अगर हम देखा जाए तो x में से x/6 को घटा दें तो कितना आता है 25। तो हम संख्या यहां से निकाल लेंगे, इसके बट्टे पे 1 करेंगे और यहाँ टोटल 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कैंची का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 6x माइनस x बराबर 25। अब इसके बट्टे कुछ नहीं, इसके बट्टे 1 मानेंगे और कैंची का गुणा कर देंगे। जब ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस x बराबर 25 गुणा 6। 6x में से 1x जाएगा तो ये हो जाएंगे 5x बराबर 25 गुणा 6। अगर हम केवल x का मान निकालेंगे तो ये होगा x बराबर 25 गुणा 6 और ये बट्टे 5। ये वाला 5 यहाँ पर आ गया। अब 5 से 25 को हम 5 बार काट देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर 5 गुणा 6 बराबर 30। तो संख्या कौन सी है 30 है। यही आंसर है। ये आपकी वर्कशीट खत्म हुई। धन्यवाद बच्चों। आप लोग अब अपनी वर्कशीट को ध्यान से सोचेंगे और करेंगे। अगर कहीं कोई समस्या आएगी तो बेझिझक पूछेंगे। धन्यवाद।